Hello everyone, welcome to my channel. So today I am going to discuss how to prepare yourself for SBI Mains Clerical Examination. So as you know that SBI never give more time for the preparation of mains examination after the SBI Clerical Prelims result. Okay. So as you know that there is minimum gap between the SBI Clerical Prelims result and the mains examination of SBI Clerk. तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो को और आपको बताती हूँ कि कैसे आपको एक स्ट्रेटजी प्रॉपर स्ट्रेटजी रखनी चाहिए मेंस के लिए, क्योंकि मैं आप समझ सकते हैं सिर्फ आपके पास 15 डेज़ का टाइम रहेगा, जैसा कि SBI क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट का और मेंस एग्जामिनेशन के बीच में ज़्यादा टाइम और ज़्यादा गैप नहीं दिया जाता है। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। SBI प्रीलिम्स रिजल्ट के बारे में ना सोचते हुए आप फोकस कीजिए अपने SBI क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन की ओर। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें 4 सेक्शन आपके आने वाले होते हैं। जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको क्वांट सेक्शन भी आप बोलते हो। थर्ड सेक्शन है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। फोर्थ है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ओके, सो ये 4 आपका सेक्शन होता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो मोर वेटेज का होता है, जिसमें मार्क्स ज़्यादा होते हैं, वो होते हैं रीजनिंग एबिलिटी। 60 मार्क्स का है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो क्वांट 50 मार्क्स के आते हैं, और जो जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस है वो 50 मार्क्स का, और इंग्लिश सबसे कम मार्क्स का होता है 40 मार्क्स का। ओके, एंड आपका यहाँ पे ड्यूरेशन भी अलॉट किया गया है, कितना ड्यूरेशन में आपको कौन कौन से सेक्शन क्लियर करने हैं, आपको सॉल्व करने हैं, राइट। तो इससे पहले मैं बात करूं जो नेक्स्ट ईयर आपका जो प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ था SBI क्लर्क का, वो मेंस एग्जामिनेशन का, तो हाईएस्ट कट ऑफ की बात करूं तो हरियाणा का गया था। हरियाणा का कट ऑफ गया था सबसे हाईएस्ट, जो था 103.25, मतलब 103.25, मतलब 103 मार्क्स आप मान सकते हो, 103 मार्क्स। एंड जो मिनिमम कट ऑफ गया था वो आसाम का गया था। आसाम का गया था 85 मार्क्स। ओके, तो आप समझ सकते हो कि जो कट ऑफ है वो मतलब हाईएस्ट और लोअर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और आपका जो सेफ स्कोर है आपका क्या हो सकता है, राइट। आप 100 प्लस से स्कोर कर सकते हो, 100 प्लस स्कोर कर सकते हो तो आप सेफ जोन में हो, आपका सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा है यहाँ पे। तो 100 प्लस मार्क्स देन यू कैन क्लियर इजली क्लरिकल एग्जामिनेशन ऑफ SBI, राइट। बट द कट ऑफ होता है, कट ऑफ द एग्जामिनेशन इज बेस्ड ऑन द मल्टीपल फैक्टर्स, एज लाइक हम ये बोल नहीं सकते कि ये कट ऑफ प्रीवियस ईयर का ये था तो नेक्स्ट ईयर का भी यही होने वाला है, ऐसा हम डिसाइड नहीं कर सकते अभी से, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स एज लाइक टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, राइट, because there are so many candidate appearing in this examinations, and total number of vacancies पे भी depend करता है ये, how many number of vacancies अवेलेबल, एंड द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। अभी आपका एग्जामिनेशन हुआ नहीं है, दैट्स वाई हमें डिसाइड नहीं कर सकते कि कट ऑफ कितना जा सकता है, कितना नहीं जा सकता है। बट सिर्फ ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था, जिसके अनुसार आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका प्रिपरेशन लेवल किस लेवल का होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला जो सेक्शन आपका होता है जनरल अवेयरनेस एंड जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 आपका होगा, और टोटल मार्क्स भी आपके 50 होने वाले हैं, ठीक है। एंड आपको जो प्रोवाइड किया जाएगा 35 मिनट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, फाइन। एंड उसके इससे पहले मैं सबसे जो पहला जो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है, क्या क्लरिकल SBI क्लर्क एग्ज़ाम में कोई सेक्शनल कट ऑफ होता है, तो नो, देर इज़ नो एनी सेक्शनल कट ऑफ इन दिस एग्जामिनेशन। आपको बस ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना होता है, क्योंकि इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ, राइट। सो नाउ हम लोग जहाँ पे थे जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे थे, तो 35 मिनट आपको दिया जाता है, और इसमें क्या होता है कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं होते हैं, तो आप अच्छे से इसे कवर कर सकते हो, इजी सेक्शन में माना जाता है। तो आपका प्रिपरेशन अच्छे से है, आप करंट अफेयर कवर कर रहे हो, तो जनरल अवेयरनेस को, फाइनेंशियल अवेयरनेस को आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे इसमें। एंड जो जनरल इंग्लिश में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो यदि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो।
माना जाए तो हार्डर सेक्शन में आपका जो क्वांट्स होता है और रीजनिंग एबिलिटी वो थोड़ा हार्ड होता है। मार्क्स भी रीजनिंग में ज़्यादा आपको दिए हैं, देखो 60 मार्क्स, बट इसमें जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े लेंदी होते हैं। आपको बहुत ही पेशेंस और बहुत ही जजमेंटल होके आपको डिसीजन लेना होता है कौन सा क्वेश्चन आपको करना है और कौन सा नहीं करना है, राइट। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो जनरल और फिनेंशियल अवेयरनेस की, आपको क्या क्या कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे आप स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहला 35 मिनट्स में आपको प्रोवाइड किया जाता है। 35 मिनट आपका पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं होता है क्योंकि उसमें आपके कुछ टाइम बच जाते हैं, उसमें आप अपने आप को काम कीजिए थोड़ा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो 3 सेक्शन है उसमें अपना माइंड को लगाइए, ओके। तो ये थोड़े टिप्स होते हैं जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब हम बैठे होते हैं तो हमारे माइंड को भी शांत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की मैं बात करूँ तो करंट अफेयर्स सबसे पहले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा। करंट अफेयर्स कब, कितने महीने का, पिछले कितने महीनों का आपको पढ़ना चाहिए। तो आई थिंक आपको एग्जामिनेशन से पहले 3 to 4 मंथ, मिनिमम 3 to 4 मंथ का आपको क्लियर होना ही चाहिए करंट अफेयर्स, राइट। न्यूज़ ऑन बैंकिंग इंडस्ट्री, क्या चेंजेस हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे से ध्यान देके पढ़ना होगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में, बुक एंड ऑथर्स के बारे में, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट के बारे में, न्यू स्कीम ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ करंट अफेयर्स में आ रहे हैं वो सारे आपको कवर करने होंगे। बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना होगा, राइट। स्टैटिक जी के जो हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्टैटिक जी के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंट्री कैपिटल हो गया, करेंसी हो गया, हेडक्वार्टर्स हो गए, ठीक है, और फिर वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, डांस फॉर्म, और ऐसे जो होते हैं ना जो नेशनल पार्क्स हो गए, सेंचुरीज हो गए, ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस, रिवर्स हो गए, टाइगर रिजर्व्स हो गए, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से, ओके। तो आप देख सकते हो थर्मल पावर स्टेशन हो गए, ये सब आपको एक बार अच्छे से कवर कर लेना है क्योंकि ये स्टैटिक जीके है, ऑलवेज आपको काम आता ही आता है। और ये इसमें ऐसा वेरिएशन नहीं होता है कि इस साल ये है तो नेक्स्ट ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकते हो। बैंकिंग एंड फिनेंशियल टर्म्स इसमें कुछ पूछे जाते हैं तो उसका भी आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना होगा। एंड जो RBI स्पेसिफिक न्यूज़ आते हैं ना, उसमें जो कोई फुल फॉर्म्स वगैरह, उसमें उससे क्वेश्चन एक आध बार पूछा जाता है। तो ये न्यूज़ भी जो करंट अफेयर्स में आ रहा है, तो द हिंदू आप पेपर पढ़ रहे हो तो उसमें आपको ध्यान देके पढ़ना होगा। और जो बजट अभी आया है 2020 का, वो भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, कितने अमाउंट एलोकेट किए गए हैं किस फील्ड में, तो वो आपको देखना होगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी अराइज हो जाते हैं अमाउंट से रिलेटेड। तो आप अच्छे से एक जनरल अवेयरनेस को एक अच्छी से बुक में नोट करके आप बना सकते हो। स्टैटिक जी के पोर्शन तो आप कवर कर सकते हो। करंट अफेयर 3 to 4 मंथ का आप पढ़ सकते हो, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस तो आपका आप अच्छे स्कोर कर सकते हो, ओके। नाउ इंग्लिश आप देख सकते हो आपको क्या क्या आ सकता है, कौन से क्वेश्चन आपको पहले अटैम्प्ट करना चाहिए, कौन सा लास्ट में अटैम्प्ट करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज इसमें भी बहुत सारे, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी जैसे सिनोनिम्स इंटोनिम्स से आपको क्वेश्चंस आते हैं। एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिर आप पैराजम्बल बोलते हो उसे, वो भी आता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, वोकेबुलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरर डिटेक्शन या सेंटेंस करेक्शन भी आपको आता है। स्पेलिंग चेक्स भी आता है, मीन्स रॉन्ग स्पेलिंग्स होते हैं वो स्पेल चेक्स आपको करना होता है। फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट, इतना आपको आता है एग्जामिनेशन में। अभी आपको क्या डिसीजन लेना है कि आप कौन सा जो है सेक्शन जल्दी आप कर रहे हो, कौन सा किस पे आपका कमांड ज़्यादा है, ओके। यदि आप पहले रीडिंग सेक्शन को उठा लेते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को उठा लेते हो और उसमें आपका नहीं हो पाया तो आपका क्या कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। दैट्स वाई जो फिलर्स हो गए या फिर ये एरर डिटेक्शंस हो गए, एडियम्स हो गए, ये सब आप जल्दी अटैम्प्ट कर सकते हो, पहले अटैम्प्ट कर सकते हो, ओके। आफ्टर दैट आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे जाइए, उसके बाद आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जाइए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जाते ही आपको ऐसा नहीं सिर्फ पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेना है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, उसके क्वेश्चंस में क्या दिए हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये जो कॉम्प्रिहेंशन है वो किस पॉइंट पे, किस बेसिस पे आपको दिया गया है।
तो आपका जो क्वेश्चन है वो स्ट्राइक करेगा माइंड में आपको, राइट। सिनोनिम इंटोनिम्स आपको उसी में से पूछा जाता है जो हाईलाइटेड वर्ड होते हैं। तो आपको अच्छे से करना है, क्वेश्चन पहले देखना है, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखना है। ऐसा नहीं कि आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे ही पाओ, नहीं भी दे पाओगे, बट आपका एक्यूरेसी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। तो ये आपका जनरल इंग्लिश की बात हो गई आपकी। सो आप अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद जो आपका हार्डर सेक्शन आ जाता है, जैसे क्वांट सेक्शन एंड फिर रीजनिंग सेक्शन आता है आपका, ओके। तो हम क्वांट सेक्शन की ओर जाते हैं। तो सबसे पहले जो अटैम्प्ट होता है हमारा सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन करना है क्योंकि वो जल्दी हम कर पाते हैं और ज़्यादा अटैम्प्ट होता है। नंबर सीरीज़ आएगा, रॉन्ग नंबर सीरीज़ आ सकते हैं, राइट। तो फिर डेटा सफिशिएंसी भी आ सकता है, इसमें डीआई भी आ सकता है। डीआई हार्ड भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है। देयर आर शो मेनी टाइप्स ऑफ डीआई एज लाइक टेबुलर भी आ सकता है आपका, लाइन, ग्राफ, बार, पाई चार्ट, मिक्स्ड, मतलब लाइन भी रहेगा, ग्राफ भी रहेगा, तो आपका मिक्स डीआई भी आ सकता है। कैसलेट डीआई भी आपको पूछा जाता है, राइट। कैसलेट डीआई थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, यदि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके लिए कुछ भी लेंदी नहीं है, आप अच्छे से कर ले जाओगे। बट सबसे पहले आपको उसमें नहीं पढ़ना है जो आपके लिए लेंदी है, जो आपका टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपको सबसे पहले वही करना है जो आपसे जल्दी हो रहा है और जिसमें आपका कॉन्फिडेंस बन रहा है। इससे करने से पहले सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको मॉक देना चाहिए। उसमें आपको जज करना चाहिए खुद को कि आप सही आपका डिसीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। क्योंकि आप क्वेश्चन का जजमेंट करना सीख जाओगे तो आप जो है एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। एग्जामिनेशन होता है जजमेंट पे आपका, जैसे कि आप क्वांट सेक्शन में ही सबसे पहले आपका कमांड जिस पे है वो उठाइए, ना कि बिना कमांड वाले क्वेश्चन को आप करने बैठ जाओ और आपका टाइम चला जाए। ऐसा आप नहीं करना है, आपको नहीं करना है, ओके। सो फिर आएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो काफ़ी ज़्यादा इजी है। सिंप्लीफिकेशन के बाद आप क्वाड्रेटिक उठा सकते हो, नंबर सीरीज उठा सकते हो, कुछ भी आप उठा सकते हो। उसके बाद आपका अरिथमेटिक पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत से मिक्स क्वेश्चन आते हैं, पार्टनरशिप पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो ज़्यादातर अभी जो भी हो अरिथमेटिक को लास्ट में रखते हैं, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक वगैरह आगे रखते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यदि आपका अरिथमेटिक को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कमांड है तो आप अरिथमेटिक उठा सकते हैं इंस्टेड ऑफ डीआई। पर डीआई में भी आपको ये चूज़ करना पड़ेगा कि ईजी डीआई है या हार्ड डीआई है, ठीक है, लेंदी है या फिर ईजी है आपके लिए। तो वो आपको डिसाइड करके आपको देखना होगा कि कौन सा हम कर सकते हैं, ओके। नाउ रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड पे जाएं। तो इसमें भी बहुत सारे, इसमें मतलब कंपेरेबल आप देखा जाए आपका तो सबसे हार्डर सेक्शन होता है ये, क्योंकि और इस एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं है कि आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना ही है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें ओवरऑल कट ऑफ देखा जाता है। तो आप रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग आप कर रहे हो तो वैसे क्वेश्चन को पिक कीजिए जिसमें आप सही कर पाओ। ऐसा नहीं कि कोई भी एक पजल लेके बैठ गया और वो नहीं हो रहा है और वहीं पे आप छोड़ रहे हो, फिर क्या होता है 5 मिनट आपका वेस्ट हो जाता है। वैसे आधे क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, आधा छोड़ दे रहे हो, फिर आपका डिसीजन मेकिंग हो जाता है कि कौन सा करें कौन सा नहीं करें, उसमें आपका टाइम कंज्यूमिंग हो और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है, राइट। तो सबसे पहले आप रीजनिंग एबिलिटी भी कर रहे हो तो इसमें क्या आता है, मशीन इनपुट आउटपुट आता है आपका, सिलोलिज्म आता है जो आप जल्दी कर सकते हो, तो वो कोडिंग डिकोडिंग आता है, ब्लड रिलेशन जो आप कर सकते हो, डायरेक्शन भी आप कर सकते हो, फिर इनइक्वलिटीज़ भी आप चूज़ कर सकते हो, रैंकिंग, ऑर्डर रैंकिंग भी आप चूज़ कर सकते हो, पज़ल भी बहुत तरह के आते हैं। सो आपको डिसाइड करना है कि पज़ल कौन सा है, कौन सा हो पाएगा कौन सा नहीं हो पाएगा। बट आफ्टर दैट आप पहले सिलोलिज्म एंड आपका जिस पे कमांड है, जैसे ब्लड रिलेशन पे आपका कमांड है, डायरेक्शन बेस्ड पजल पे आपका कमांड है, वो चूज़ कीजिए, ऑर्डर रैंकिंग पे आपका कमांड है वो चूज़ कीजिए, फाइन। उसके बाद आप मशीन इनपुट आउटपुट में अच्छे से एक बार लॉजिक समझिए उसका क्या है क्या नहीं है, उसके बाद उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा हमारा स्ट्रैटेजी था, कैसे आपको क्लियर करना है कैसे नहीं क्लियर करना है। तो इन शॉर्ट आपको जो है आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाने होंगे और बहुत ही अच्छे से आपको उसमें जज करना होगा कि हम कौन से क्वेश्चन में अच्छे हैं, कौन सा क्वेश्चन हमसे अच्छे से अटैम्प्ट हो रहा है, किस में हमें प्रॉब्लम है, किस में और भी सुधार किया जाना है।
तो आपके पास अभी टाइम है, अभी रिज़ल्ट का नहीं वेट कीजिए और अपने मेंस प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कभी भी SBI बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देगा। जब प्री रिज़ल्ट आ जाएगा तो मेंस एग्जामिनेशन के लिए 15 डेज से ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, राइट। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक बटन पर प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ, नेक्स्ट स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।